बचत खाते से लेन देन को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा कुछ अहम बदलाव किए गए हैं, जिसे आरबीआई द्वारा 2026 से आपका लागू किया जा रहा है, जहां पर बचत खाते में जमा या निकासी को लेकर आपका अहम बदलाव किया गया है, जो हर एक खाता धारकों को जानना बेहद जरूरी है। नहीं तो यह आपके परेशानी को बढ़ा सकता है, इसके साथ ही आपके खाते को भी आपका जब्त किया जा सकता है। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा उस अहम बदलाव के बारे में, जिसको लेके आयकर विभाग ने आपका आदेश जारी कर दिया है। तो सारी जानकारी को आज के इस अपडेट में हम आपके लेके आए हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं इसको डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी भाई बंधु हैं उनके बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि यह सारी जानकारी उन तक आसानी से पहुंच सके और इससे होने वाली परेशानी से वो आसानी से बच सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग। बात हो रही है कि बचत खाते से ज्यादा जमा या निकासी किया तो ईडी का नोटिस। 2026 से आपका बैंकिंग सिस्टम में आपका क्या बदलाव आया है और ये आपको किस तरीका से आपके परेशानी को बढ़ा सकता है, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। तो कह रहे 2025 आपका खत्म हो गया है, जनवरी 2026 से कुछ आपका नए नियम लागू होने जा रहा है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन जहां पर आपका क्या है ना, लिमिट को बदल दिया गया है। कैश और डिजिटल दोनों ट्रांजैक्शनों में क्या है ना, सख्त निगरानी यहां पर आपका किया जा रहा है। छोटी भी गलती आपका क्या है, इनकम टैक्स नोटिस या फिर भारी पेनाल्टी यहां पर आपको लग सकता है। ऐसे में आम आदमी पर नियम आपका क्यों सख्त है? बात हो रही है कि बड़े लोगों पर यह सिस्टम आपका नरम क्यों है। आम टैक्स पेयर पर आपका छोटी गलती में भी आपका नोटिस दे दिया जाता है। कैश ट्रांजैक्शन पर भी आपका बहुत नजर रखा जाता है। पैन, आधार, मोबाइल सबको क्या है ना, पूरी तरह से लिंक करवाया जाता है। लेकिन क्या लग रहा है, इतना ही सिस्टम सही था तो मेहुल चौक से नीरव मोदी फिर यहां से कैसे भाग गया आपका? ये तो एक बड़ा आपका बात हो गया। लेकिन अगर आप देखिएगा रोजमर्रा में आपका जनरली जो ज्यादा आपका इससे परेशान होता है वो ये आपका छोटे तबके का लोग है, ये जो आम आदमी जिनको हम लोग बोल रहे हैं। और आप ही लोग को इस परेशानी से बचाने के लिए जो हर एक उस जानकारी को लेके आते हैं, ताकि आपको किसी भी परेशानी को आपको सामना ना करना पड़े। तो आज की इस अपडेट में देख रहे हैं कि किस तरीका से बच सकते हैं सरकार का उस पेनाल्टी से, या फिर अगर बात करते हैं परेशानी से। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग बचत खाता के बारे में कि सेविंग अकाउंट कैश लिमिट जो आपका आईटीआर फाइल नहीं करता है। क्या बात हो रहा है कि एक वित्त वर्ष में कुल कैश डिपॉजिट या कुल विड्रॉवल आपका क्या कर रहा है, 1 लाख रुपए। सभी सेविंग अकाउंट मिलाकर क्या है, लिमिट लागू कर दिया गया है। लिमिट क्रॉस होने पर बैंक खुद आपको रिपोर्ट करेगा। जवाब नहीं देने पर सेक्शन क्या है, 115 बीबीई के तहत 60% टैक्स, 25% सरचार्ज, 4% सेस, कुल मिलाकर आपका 89% क्या ना टैक्स लिया जाएगा। बैंक में जब तक आप पैसा जमा करते हैं ना सर, तब तक आप उसको कोई परेशानी नहीं होता है। लेकिन जैसे निकालना शुरू कीजिएगा ना, तो उसको जोड़ पड़ना शुरू हो जाता है। पैसा निकाल रहा है, क्योंकि उसका इनकम जो है आपका सब आपके उस डिपॉजिट पर ही आपका डिपेंड करता है। तो बैंक वाला कभी नहीं चाहेगा कि न आप उस अमाउंट को निकालिए, और जिसको लेके वो क्या है ना, अलग अलग समय पर आपको अलग अलग नियम यहां पर लाने का काम करता है। और यही जानकारी जब लोगों तक नहीं पहुंचती है तो क्या होता है, अब उसे पेनाल्टी को आपका सामना करना पड़ता है। अलग अलग सरचार्ज क्या है ना, उसके अकाउंट से काटा जाएगा। बहुत सारे लोग जो आपके अकाउंट में बहुत ज्यादा अगर पैसा है तो क्या है, वो सोचता है चलो ये छोटी रकम है। वही अगर बात करते हैं छोटे लोगों को लेके, तो वो उसके इसके बारे में ज्यादा जानकारी ही नहीं है। अगर वो बैंक भी गया, एक दुगो ऐसा का कहेगा फॉर्म भरने के लिए, चाहे एक दुगो ऐसा बात बोलेगा कि चुपचाप वो घर उठ के चलाएगा। तो ऐसे में कैसे बच सकता है इस सब परेशानी से, आइए देखते हैं इसको। तो कह रहा है कि सेविंग अकाउंट आईटीआर फाइल करने वाले लोगों के लिए क्या कर रहा है, कह रहा है कैश कम होने पर ज्यादा ट्रांजेक्शन आपका क्या है संभव है, सभी अकाउंट आरटीआईआर या फिर आपका अगर बात करते हैं जीएसटी में दिखाना आपको क्या अनिवार्य है। जीएसटी अकाउंट 30 दिन में आपका लिंक नहीं किया तो फिर क्या हो जाएगा, आपका जीएसटी आपका रद्द हो जाएगा। इसके साथ ही जितने भी आप कैश विड्रॉवल कर रहे हैं, आईटीआर फाइल करने पर 1 करोड़ तक का, और नहीं करते हैं तो क्या है ना 20 लाख तक ही आपका है। और यहां पर आपको 2% सरकार क्या करेगा, आपको टीडीएस काट लेगा, कटौती करेगा। वही अगर बात करते हैं आपका करंट अकाउंट को लेकर, तो करंट अकाउंट में क्या है, कैश डिपॉजिट लिमिट आपका क्या है, एक वित्त वर्ष में कैश डिपॉजिट आपका कितना तक आपका दिया है, 50 लाख तक।
इससे ज्यादा पर क्या आपको नोटिस आ सकता है, आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये मिनिमम आपका है कि 50 लाख तक है, उससे ज्यादा कीजिएगा तो आपको हो सकता है कि नोटिस आ जाए। और क्या कहे कि सही आईटीआर या जीएसटी विवरण होने पर क्या है ना आपको राहत है, मतलब कहेगा कि आप बोले थे उस समय कुछ और, अभी कुछ ज्यादा आप जमा कर रहे हैं, तो काहे जमा कर रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए आईटीआर फाइल किए हैं जहां पर आप कैश लिमिट हम दिए हैं कि हम 50 लाख तक मतलब जमा करते जाए उतना हम कमाता है, अब उससे ज्यादा हो गया तो यहां पर क्या करेगा, आपको नोटिस आपको मिल सकता है। तो यहां से अगर आप देखिएगा करा फिक्स डिपॉजिट, तो एफडी पर क्या करा, करा एफडी अमाउंट पर कोई भी आपका सीधी लिमिट नहीं है। कैश से एफडी बनाने की आपका लिमिट 1 लाख तक है। सेविंग बैंक अकाउंट बैलेंस अगर एफडी पर कोई आपका रोक नहीं है, और कैश ज्यादा आपका कैश से ज्यादा एफडी पर आईटी का आपका क्या है ना नोटिस आपका ये संभव पॉसिबिलिटी यहां से हो सकता है। तो इसके लेके क्या है, अगर आगे बढ़ते हैं तो करा प्रॉपर्टी खरीद या फरोख्त में आपका कैश नियम। तो देख रहे हैं ना, एक को जगह पर नहीं छोड़ा है, हर एक जगह पर क्या है ना नजर को बनाए रखा है कि जहां पर थोड़ा सा भी आप मौका दिए तो ये क्या है ना आपको धर चाहे दबोचने में थोड़ा सा भी देर नहीं करेंगे। जैसे क्या कर रहा है, टोकन मनी या कैश लेन देन 20,000 तक क्या आपको संभव कर रहा है, कर इससे ज्यादा कैश पर आपका 100% पेनाल्टी लग सकता है, जिससे क्या है पूरी राशि आपके बैंकिंग चैनल से चाहे नेफ्ट आरटीजीएस चाहे आपका चेक कता इसके थ्रू कीजिए, यहां से कीजिएगा तब उसको पता चलेगा ना कि कितना प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, कितना आपके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। आप नहीं कीजिएगा तो क्या पता चलेगा उसको। लोन लेना है चाहे देने का आपका कैश नियम में आपका क्या बदलाव किया है, दोस्त या रिश्तेदार से अगर कैश लोन अगर लेते हैं तो अधिकतम आपका 20,000, इससे ज्यादा अगर कैश पर पेनाल्टी आपका लगना शुरू हो जाएगा। और ये आपका बैंकिंग माध्यम से ही आपका क्या कर रहा है सुरक्षित, कराने में हमसे ही करवाइए, आप किसी और से नहीं करवाइए। इसके साथ ही किसी वस्तु गाड़ी या सोना खरीदने के लिए अगर आप देखिएगा तो यहां पर क्या करा कि एक दिन में आपका कैश भुगतान सरकार करे कि एक दिन में हम दे देंगे, आप कितना आपको चाहिए, तो यहां मैक्सिमम आपको सरकार जो बैंक वाला है ये 2 लाख देगा आपको, इससे ज्यादा पर क्या आपको पेनाल्टी कहेगा, क्या कहेगा बाकी भुगतान आप क्या है ना डायरेक्ट बैंक से करवाइए। गाड़ी खरीदने जा रहा है आप करवाइए ना, ओकर बाद कहेगा कि हम चाहिए ना, आप उधर जाइए उसको इधर घर में बेचते हैं इनकम टैक्स वाला को, पूछेगा कि अगर 10 लाख का गाड़ी ले रहा है तो 10 लाख टका कहां से आया आपका, चाहे इसके ऊपर आप टैक्स कितना भरे हैं, तुरंत दंड से पूछेगा आपसे। तो ये यहां पे आपको क्यों करवा रहे, ताकि ये रेगुलेट करना चाह रहा है। तो कह रहा यूपीआई और सेविंग अकाउंट से आपका क्या किया है, दुकान का यूपीआई सेविंग अकाउंट में आपका क्या लगाना गलत है। सेविंग अकाउंट आपका पर्सनल यूज के लिए है, जबकि अगर आप देखिएगा इसको जितना भी यूपीआई आपका लगा हुआ है सब का सब आपका क्या है ना ये आपका सेविंग अकाउंट में ही लगा हुआ है। इसको लगाना किस में चाहिए था, करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट आपका बनवे नहीं करेगा आसानी से, तो लोग के पास जो छोटा मोटा उसी से लगा दे रहा है। बिजनेस ट्रांजेक्शन एक करंट अकाउंट के लिए क्या ज्यादा टर्नओवर पर क्या कर रहा है, आईटीआई और आपका क्या है ना जीएसटी दोनों का क्या है ना नोटिस जाएगा। वही अगर हम लोग बात करते हैं आपका जीएसटी टर्नओवर सीमा को लेकर तो कह रहा कि सर्विस बिजनेस अगर आपका 20 लाख से ऊपर जा रहा है तो जीएसटी क्या है ना कंपलसरी है। अगर कोई बिजनेस है आपका जहां पर 20 लाख से ऊपर का अगर लेन देन हो रहा है वित्तीय वर्ष में तो वहां पर आपका जीएसटी अनिवार्य है। तो इसके लिए क्या 40 लाख से ऊपर आपका है। वही अगर बात करता है गुड्स बिजनेस तो ये आपका 40 लाख से ऊपर है तो जीएसटी आपका अनिवार्य है। एक आपका सर्विसेज है जहां पर आप कुछ सेवा दे रहे हैं जैसे बैंकिंग सेवा हो गया, लोन वाला सेवा हो गया। वही अगर बात करते हैं गुड्स सेवा, मशीन उशीन आपका बेच रहे हैं तो वो आपका उसके लिए क्या आपका 40 लाख का अगर टर्नओवर है तो वहां पर आपका ये कंपलसरी है। और अगर नहीं करते हैं और पता चल गया बैंक को तो भेजेगा सर एकदम तुरंत, ठीक ना, और एक के बार ये वसूल लेगा आपसे। तो ये कुछ आपका बदलाव है अहम जो सरकार के द्वारा लाया गया है और ये आपका लागू है। तो आप चाहते हैं कि सब परेशानी से बचे तो इस सारी चीजों को आप अपडेट करवा लीजिए। बेहतर जानकारी के लिए आप किसी आप क्या है ना सीए से मिलिए जाके और अपना क्या है ना इसको बनवा लीजिए ताकि कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। आगे अगर बात करते हैं सेविंग अकाउंट को लेकर तो सालाना आपका यहाँ पर कितना है 10 लाख तक भेज सकते हैं। अगर रिसीव करने का है तो 10 लाख तक कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा कुछ किए तो ये आपका क्या है ना पहुंचेंगे, ठीक ना। तो एक दिन का आपका कैश लिमिट के अगर बारे में बात हो तो याद रखिएगा कि सेविंग अकाउंट से एक दिन में डिपॉजिट मैक्सिमम आप 3 लाख कर सकते हैं। वही विड्रॉवल का बारे में बात करते हैं तो 3 लाख से कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर वैल्यू का करता है तो इसके लिए आपको क्या है ना रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसका कारण बताना पड़ेगा मैनेजर को कि देखिए हाँ ये कुछ कारण है अर्जेंट, इसके लिए हम यहाँ पर इसका ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो ये जो सारी जानकारी था वो आपका नए वर्ष से जो लागू होने जा रहा है भारत सरकार के द्वारा उस बदलाव को जो आपका आरबीआई 2026 से लागू करने जा रही है, जिसको अगर आप नहीं मानते हैं
तो ईडी या फिर आयकर विभाग का क्या है ना, नोटिस आपके घर तक पहुंच सकता है आपसे भेंट मुलाकात करने के लिए। अगर अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं आप लोग तो इसे जरूर लाइक कर लीजिएगा और इसी तरह से ढेर सारे अपडेट को इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।